पौधा बहुत कोशिश करने पर भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिंपल जो टिप्स हैं वो शेयर करने वाला हूँ। कुछ एक बहुत आसान सा फर्टिलाइज़र इस चंपा के पौधे के लिए। अगर आप वो टिप्स को फॉलो करोगे और वो फर्टिलाइज़र इस पौधे को फीड करोगे तो आपका चंपा का पौधा इसी तरह से गुच्छों में और कह सकता हूँ कि पत्तियों से भी ज़्यादा फूल देने लगेगा। ये देखिए, ये मेरा नाग चंपा का पौधा है। चंपा में अगर आपके पास कोई भी वैरायटी रहे, चाहे वो एल्बा चंपा या सोन चंपा या स्वर्ण चंपा, जो भी आप कह लीजिए, इस तरह की सभी वैरायटीज़ को आप हालांकि गमले में और मिट्टी में दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो सभी वैरायटीज़ पर वो टिप्स और वो जो फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो वर्क करेगा और इसी तरह का आपको जो रिजल्ट है वो मिलने लगेगा। टिप नंबर 1 है दोस्तों, अगर आप अपने पौधे में हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इस प्लांट को पूरे दिन की धूप दीजिए, क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है और सर्दी का जो मौसम रहता है, इस प्लांट का रेस्ट या डोरमेंसी का समय रहता है, उस समय पर ये जो प्लांट है ये अपनी सभी की सभी लीव्स गिरा देता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब ये पौधा नहीं बचेगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत हार्डी वैरायटी का प्लांट है और इस तरह से ज़्यादा धूप रहने पर या गर्मी के मौसम में अच्छे से फ्लावरिंग करता है। फिर से जैसे ही मार्च अप्रैल का मौसम आता है, इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। दूसरा जो काम करना पड़ता है वो ये कि ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको इसकी कटाई छटाई या कटिंग प्रूनिंग, तो इस तरह से इसकी जितनी मल्टीपल ब्रांचेस रहेंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग के चांस रहेंगे, क्योंकि ये टिप साइड पर इस तरह से इसमें से जो स्टॉक है वो निकल कर आता है और टिप साइड पर फ्लावरिंग करता है। तो इसलिए मल्टीपल ब्रांचेस रहना बहुत ज़रूरी रहता है। इस पौधे की कटिंग प्रूनिंग का जो सही समय रहता है वो मार्च या अप्रैल का मौसम रहता है, जब इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। उस समय पर आप इस पौधे की इस तरह से कटिंग कीजिए, उसके बाद आपको नीचे से मल्टीपल शूट्स मिलने लगेंगी। टिप नंबर 3 है सॉइल मिक्स। इस पौधे को ऐसी सॉइल मिक्स बिल्कुल पसंद नहीं रहती जो जरूरत से ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करे, क्योंकि ये कह सकता हूँ कि ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है। इसको थोड़ा सा सूखा एटमॉस्फेयर या सूखी जो सॉइल रहती है, सूखी मिट्टी रहती है, वो पसंद रहती है। इसलिए इसकी रूट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको ऐसी सॉइल मिक्स देना जिसके अंदर सैंड या रेत की क्वांटिटी अच्छी रहे, उससे ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इसकी सॉइल मिक्स में आप 50% तक जो है वो सैंडी सॉइल का इस्तेमाल कीजिए, रेतीली मिट्टी का। उसके अलावा 25% काऊ डंग और 25% के आसपास इसके अंदर जो है वो आप बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 4 रहेगी वाटरिंग। इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको पानी थोड़ा सा कम देना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको जो है वो कम पानी पसंद रहता है, ड्राउट टॉलरेंट ये पौधा रहता है। तो जब भी मिट्टी ऊपर से सूखी हुई दिखाई दे तब आप इस प्लांट को पानी दीजिएगा। ज़्यादा पानी से इसकी जो रूट्स हैं वो अपनी डेवलपमेंट कम कर देंगी या बंद कर देंगी। और दूसरा, ज़्यादा पानी मिलने से, रूट्स स्ट्रेस में रहने से, इसमें आप नोटिस करेंगे आपके जो पौधे की पत्तियां हैं वो येलो होकर गिरने लगेंगी। जैसे अभी मानसून का सीजन है तो इस समय आप नोटिस कीजिए, देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा पानी रहने से इस तरह से जो लीव्स हैं वो येलो होने लगती हैं। और कई बार आप नोटिस करेंगे बहुत ज़्यादा पानी अगर पत्तियों पर खड़ा रहेगा तो आपके पत्तियों पर पौधे की ब्लैक स्पॉट्स भी नजर आएंगे, तो वो भी फंगस का साइन रहता है। उसके लिए जो फंगीसाइड का स्प्रे आपको टाइम टू टाइम करना होगा। फंगीसाइड के साथ साथ एक जो काम इस प्लांट के लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। इस प्लांट में जो एक मात्र जो कह सकता हूँ प्रॉब्लम निकल कर आती है वो आती है, इस प्लांट पर अक्सर जो है वो मिली बग का अटैक होता है। इसकी आप नोटिस करेंगे इस तरह से जो ऊपर की लीव्स रहती हैं या फिर जहाँ से फ्लावरिंग स्टॉक निकलना होता है, इसके सेंटर में मिली बग अटैक करता है। तो मिली बग के लिए मैंने बहुत बार शेयर किया है कि जो घरेलू इंसेक्टिसाइड रहते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करते। इसके लिए आप साइपरमेथ्रिन या फिर इमिडाक्लोप्रिड, इस तरह से 2 इंसेक्टिसाइड रहते हैं, 1 से 2 ml, इसका 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके आप पौधे की पत्तियों पर स्प्रे कीजिएगा शाम के समय। तो इससे ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। अगला जो काम रहता है, इन पौधों को अगर आपने गमलों में ग्रो किया है तो गमले का जो साइज़ है वो 12 से 14 इंच ज़रूर लीजिएगा, ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से एक्सपेंड कर पाएँ, क्योंकि ये पेड़ नुमा पौधे रहते हैं, इनके बड़े पेड़ बनते हैं, इसलिए इनकी जो रूट्स हैं उनको एक्सपेंड होने के लिए जगह चाहिए होती है। और दूसरी बात, इनको बार बार हर साल जो रीपॉटिंग है वो भी पसंद नहीं रहती। आप इन प्लांट्स को 2 से 3 साल में केवल एक बार ही रिपोर्ट कीजिएगा। और लास्ट जो टिप है वो फर्टिलाइज़र को लेकर है। फर्टिलाइज़र के लिए इस प्लांट को साल में आप 2 बार
इसको काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट इसके गमले की मिट्टी में ऐड कीजिएगा। उसके लिए आप 100 से 200 ग्राम काउडंग, जो डीकम्पोज्ड काउडंग रहती है,